बच्चों 3.3 का पहला सवाल है। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। ठीक है, तो हम इसको पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि हम पहले सीख चुके हैं 3.2 में, तो आप प्रतिस्थापन विधि से स्वयं हल कर लेना, हम आपको विलोपन विधि से हल करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, समीकरण 1 मानोगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानोगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से आप क्या करोगे कि समीकरण 1 और 2 में आप x या y के मान बराबर कर लोगे, या तो x की वैल्यू बराबर कर दो, कौन, यहां और यहां, दोनों साइड, दोनों पक्षों में, यानी समीकरण 1 और 2 में या तो आप x के मान बराबर कर दो या फिर y के। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, ये समान हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमें 2 चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें हमें जोड़ना घटाना पड़ता है। ठीक है, एक संख्या अगर घट जाएगी तो दूसरी संख्या का मान निकल आएगा। अगर x वाली संख्या पूरी घट जाती है तो y का मान निकल आता है, अगर y पूरी घट जाती है तो x का मान निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ये करना है कि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, 2, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 1 दिया है तो हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ है नहीं है यहाँ पर तो 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 का, ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, 2 का 1 में x में करेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, है ना। यहाँ पर करेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो यहाँ पर, अब फिर क्या स्टेप लेना है, हमें चिन्ह बदल देना है, क्यों, क्योंकि ये संख्या समान हो गई, बराबर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है, तो घटाने के लिए यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस का कर देंगे तो ये संख्या घट जाएगी। जब यहाँ पर माइनस का कर दिया, यहाँ पर माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का, इस तरह से, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, और ये प्लस का, ये प्लस का, तो 2y और 3y कितने हो जाएंगे, 5y, और यहाँ पर 10 में से 4 गए, 6 बचा, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान, ठीक है, समीकरण 1 में हम क्या रख देंगे, y का मान, तो रख दीजिए समीकरण 1 में y का मान क्या है, 6/5, तो x प्लस 6/5, ठीक है, बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 5 का 5 है 5 छक्का 25, है ना, 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5x बराबर 25 प्लस का 6 है, उस साइड पहुंचा दो, माइनस का 6, 5x बराबर 25 में से 6 गए, कितने बचे, या 19, है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी, 19/5। यह है आपके x और y के मान निकल आए हैं। तो अगला प्रश्न है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें x यानी कि यहाँ पर 2 दिया है तो ऊपर हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर 3 दिया है तो हमें नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं, 3 दूनी 6x, है ना, 6x प्लस 4 दूनी 8y और 10 दूनी 20, है ना। यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है, माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए हैं, 8 प्लस 6 कितना होता है, 14, और 20 में से 6 का कितना बचा, 14। ठीक है, y का मान क्या आएगा, 14/14 यानी कि 1। y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, अब हम x का मान निकाल लेंगे बड़े आसानी से। कैसे निकलेगा, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 3x प्लस 4y की जगह 1 बराबर 10, 3x प्लस 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 माइनस 4, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3 इक्वल
2, है ना। तो इस तरह से हम x का मान 2, y का मान 1, तो हम वैसा ही बना लेंगे। तो समीकरण 1 को कैसे बनाएंगे हम, 3x माइनस 5y और 5 4 को उधर पहुंचाया तो प्लस का 4, समीकरण नंबर ऐसा बनाया था, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9x को इस साइड लेंगे, 9x तो इस साइड है ही, 2y को इस साइड ले लेंगे तो माइनस का 2y और प्लस का 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 27x माइनस 9 पन्ना 45y और 9 चौको 36, है ना। 9 3 27x माइनस 3 दूनी 6y और 7 3 21, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस कट गया। अब 45 में से प्लस का 6 हम जोड़ेंगे तो घटेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 45 में से 6 गए कितने बचे बच्चों, 39। किसका आएगा, 39 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। आगे करेंगे बराबर 36 में से 21 गए कितने बचे, 6 में से 1 गया 5 बचे, 3 में से 2 गया 1 बचा, है ना। y बराबर क्या करेंगे, 15/39, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, है ना। 3 चौको 12, 3 5 15 और 3 39, यानी कि माइनस का आएगा 5/13, ठीक है। अब हम x का मान निकालेंगे, सॉरी x का, हाँ y का निकाल लिया, x का निकालेंगे, इसमें रख देंगे y की जगह 3x माइनस 5 इंटू y की जगह रख देंगे हम माइनस का 5/13, है ना। देखो बच्चों 13 जो माइनस का लगा है वो ऊपर लगे या नीचे, उस पूरी संख्या ही माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। अब क्या है, बराबर 4, 3x, अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 25/13 इक्वल 4, 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 3 39x माइनस का 25 बराबर 13 चौको 52, है ना। अब क्या करेंगे, 39x बराबर 52 प्लस 25, 39x बराबर क्या हो जाएगा, 50 2 70 और 7 77, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 77/39। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, आपका आंसर होगा। क्यों, तीसरा प्रश्न आपको स्वयं करना है, ठीक है, क्योंकि बाकी के हमने प्रश्न कर लिए हैं तो आप तीसरा खुद कर लेना। चौथा सवाल हम आपको बताते हैं, देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस कंडीशन को, आपको जो पहला और दूसरा सवाल किया था वैसी कंडीशन में लाना है, ठीक है। अभी क्या एक भिन्न के रूप में, लेकिन आपको एक समीकरण बनाना है सीधा, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे, 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। यहां पर हम कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं, चलो ठीक है। इस तरह से 2 और 3 का एलसीएम लिया, कितना हुआ बच्चों, 6, है ना। अब 2 का भाग दिया 6 में, कितनी बार गया, 3 बार। 3 का x में मल्टीप्लाई हुआ 3x प्लस, अब 3 का 6 में दिया 2 बार गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4y, और यहाँ पर कितना है बच्चों, माइनस का 1, ठीक है। अब बच्चों हम 6 का माइनस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का 6, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम लिया, यहाँ पर 3 आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 का भाग देते हैं 3 में, 3 बार गया, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 का 3 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का y में मल्टीप्लाई किया तो y आ गया, और यहाँ पर आपके 3 है, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,
हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख देते हैं 9। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में क्या करते थे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, ऊपर नीचे पढ़ा। लेकिन इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गए, समान हो गए हैं, हमें सिर्फ काटना है। तो काटेंगे कैसे, जब हम इनके चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाते हैं। ठीक है, 4 और 1 कितना होता है, 5 बाई। ठीक है, अब 6 और 9 कितने होते हैं, 15, है ना, माइनस के 15। तो बाई बराबर कितना होता है बच्चों, 15/5। तो 5 दिया 15, माइनस का 3। बाई की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, माइनस का 3। अब बाई का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, यहां पर कर देते हैं बाई का जो मान है, बाई की जो वैल्यू है वो हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है, 3x + 4, बाई का मान रख देंगे माइनस का 3 इक्वल माइनस का 6। ठीक है, तो क्या हुआ, 3x + 4 दिया 12, क्या हुआ, माइनस का 12 बराबर माइनस का 6। ठीक है, 3x बराबर क्या हो गया, माइनस का 6, और 12 माइनस के उस साइड जाएंगे प्लस के 12, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 6, x की वैल्यू 6/3 यानी 2, x का मान 2, y का मान माइनस का 3। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाता है।